तो छात्रों की लड़ाई अब विधानसभा तक आ गई। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जेपीएससी जेसीसी अभ्यर्थियों के समर्थन में आवाज बुलंद की। विधानसभा परिसर में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। इस बीच खबर आई है कि 8 छात्र, 1 वकील और 2 तकनीकी एक्सपर्ट यानी 11 लोगों की टीम सरकार से आंदोलन को लेकर बातचीत करेगी। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन जमकर बरसा विपक्ष। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने परिसर में नारेबाजी की और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि छात्रों के साथ न्याय होगा। कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी को सामने रखते हुए कहा कि यदि उनका घर भी इस जांच के दायरे में आता है तो वो जांच करें। ये बहुत बड़ी बात है और सब इससे एक ये बात सामने आती है कि मुख्यमंत्री जी कितने कठोरता के साथ ऐसे संवेदनशील विषयों पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जो झारखंड में हुआ है, जो जांच से बातें बाहर आ रही हैं, वो पेपर लीक का मामला नहीं, जो एजेंसी है उसके द्वारा मैनिपुलेशन उसमें नजर आ रहा है। जांच पूरी हो जाने दीजिए, जिस प्रकार से उस जांच का नतीजा निकल करके आता है उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर 100 मामले में अगर 10, 20, 25 लोगों ने इस पूरे प्रक्रिया को प्रभावित करके जगह लेने का अगर प्रयास किया है तो 60, 70, 80 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मेरिट पर अपनी नियुक्ति सुनिश्चित की है। तो इसको इवैल्यूएट कर रही है सरकार। अभी जरा बच्चों से बात हो जाए कि वो किस तरीके से चीजें चाहते हैं, तब सकारात्मक पहल किया जाएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि भाजपा के लोग उस आंदोलन में चले गए। वहां बाबूलाल मरांडी जी चले गए। जब मैं बाबूलाल जी को देखा तो मैं तो सदमे में चला गया कि जब जेपीएससी का जब घोटाले की शुरुआत यदि किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है और बाबूलाल मरांडी जी ने किया है। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे दिलीप प्रसाद, इसकी नियुक्ति किसने किया? बाबूलाल मरांडी जी ने किया। उसके बाद से ही आप देख लीजिएगा घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, बाहर से जो लोग आकर झारखंड की जो छवि खराब कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। युवा हमारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हमारे बच्चे हैं। रास्ता निकल जाएगा। 1-2 दिन में आप देखिएगा इस मामले का प्राचिप्त हो जाएगा। धन्यवाद। जो मांग है छात्रों की, उन मांगों पर सरकार को संवाद करनी चाहिए। अपना एक प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भेजना चाहिए और पत्रकार बंधुओं, पत्रकार साथियों, पत्रकार बहनों के सम्मुख डिस्कशन होना चाहिए। ये हमारी मांग होगी। हाँ बिल्कुल, अगर मांगे पूर्ण नहीं हुई तो पहले 9 तारीख को मेरा 1 दिवसीय आमरण अनशन होगा। क्योंकि सेशन चल रहा है, हमको दोनों जगह उपस्थिति देनी है, सेशन भी महत्वपूर्ण है। तो 9 तारीख को मेरा 1 दिवसीय रहेगा। उस दिन हम अन्न और जल का त्याग नहीं करेंगे और यही विधानसभा परिसर में हम अपना आमरण अनशन 1 दिवसीय करेंगे। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो सेशन समाप्त होने के बाद हम छात्रों के बीच अपना भूख हड़ताल करेंगे। सत्ता पक्ष जहां सीआईडी जांच पर भरोसा कर रहा है, वहीं विपक्ष सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। आज छात्र और नौजवान यानी झारखंड की जनता की आज मांग है, जो एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, जो नौकरी को बेचा गया है, जेसीसीएल हो, जेसीसी हो, जेपीएससी हो, उन सारे एग्जामों को रद्द करे सरकार। और साथ ही जेपीएससी जेसीसी में जो अध्यक्ष, सदस्य और सचिव और परीक्षा नियंत्रक जैसे जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हुए, उन लोगों के ऊपर एफआईआर करे, सरकार गिरफ्तार करे और पूरे मामलों की जांच सीबीआई से करानी चाहिए।
और ये मांग भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, झारखंड प्रदेश की ये जनता की मांग है, झारखंड के नौजवानों की मांग है। भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक रवैया ढकोसला है। पहली और दूसरी जेपीएससी में किन किन नेताओं के रिश्तेदारों का चयन हुआ है और कौन कौन नौकरी कर रहे हैं, वो झारखंड का बच्चा बच्चा जानता और पब्लिक डोमेन पर है। जब वैसे लोग जिन लोगों ने अपने सत्ता के कार्यकाल में अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी दूसरे पर उंगली उठाने का। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि पहले अपने रिश्तेदारों का इस्तीफा कराएं। इतने लंबे समय से चल रही सीबीआई की जांच अगर अभी तक निष्कर्षों तक नहीं पहुंची है तो नैतिकता का तकाजा यह है कि वैसे नेता मंत्री अपने रिश्तेदारों का इस्तीफा कराएं और जाकर जनता से माफी मांगे कि मेरिटोरियस छात्रों का उन लोगों ने स्थान छीना है, और उसके बाद सवाल करें सरकार से। जो तथ्य आप लोगों के माध्यम से भी बच्चों के पास जाना चाहिए कि झारखंड के कितने सारे परीक्षा को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। उस समय जिस समय ये हो रहा था उस वक्त भाजपा की सरकार थी, आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन उस सीबीआई जांच का कोई नतीजा हमें झारखंड में होते हुए दिखा नहीं। तो भाजपा वाले लोग ये सुनिश्चित करें कि जो सीबीआई की जांच पहले से चल रही थी उसके नतीजे सामने आए, वो जांच पूर्ण किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए, जरूरत पड़े लोगों को सलाखों के पीछे किया जाए, तो फिर यह बात हो सकती है। लेकिन सरकार ओपन है डिस्कशन के लिए। बच्चों की बातें हम लोगों के सामने जब आएगी उसके बाद कोई फाइनल निर्णय लिया जाएगा। जेपीएससी अभ्यर्थियों की गूंज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा परिसर पहुंची तो इसके तेवर और कलेवर पूरी तरह राजनीतिक हो गए। एक और एनडीए के विधायक हैं जिनका आरोप है कि सरकार सीआईडी से जांच कर इस मामले की लीपापोती करने में जुटी है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष है जिसका कहना है कि सीबीआई जांच की मांग करने वाले एक बार जेपीएससी की पहले की परीक्षाओं में सीबीआई जांच का हश्र तो देख लें। नक्षत्र न्यूज के लिए कमल कुमार के साथ नीला सिंह की रिपोर्ट।